Hello students, good morning to all of you. Today we are deliver our second lecture of class plus 1 chapter number 6 linear inequation. कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इनइक्वालिटीज क्या होती है और उसके साइन कैसे होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कशन किया था. आज हम उससे रिलेटेड टाइप नंबर सेकंड करेंगे. टाइप सेकंड में क्या होगा आपके पास ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी. ऐसी टाइप की कुछ टर्म्स होंगी, ऐसी टाइप की कुछ जनरल टर्म्स होंगी जिन्हें हम डिस्कशन करेंगे. ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी इज ग्रेटर देन 0 या ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 या फिर ax प्लस बी cx प्लस डी लेस देन 0, ax प्लस बी cx प्लस डी लेस देन इज इक्वल टू 0. ऐसी 4 टाइप्स की इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे होंगी जिनको हम यहाँ पे अब डिस्कशन करेंगे. और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको बड़े ध्यान से और इजीली वे से हम करेंगे. बट ध्यान रखना, अगर आपका एक भी कंसेप्ट छूटा तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा आगे. क्लियर? सो कंटिन्यू देखते रहना कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉर्ट आउट. ठीक, सो क्वेश्चन लेते हैं पहले. x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5 ग्रेटर देन 0. सो जब कभी भी आप लोगों के पास लेस देन और ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन और ग्रेटर देन 0 आ जाए यहाँ पे और ऐसी टाइप की टर्म हो तो आपने क्या करना है. So when we equate the terms x equating with x, जब आप इक्वेट करते हो या सिंपल इक्वेट करते हो आप ऑन इक्वेटिंग, आपको x क्या मिलेगा. x की दो वैल्यूज मिलेंगी 3 एंड 5. अब आपको क्या पता कि कैसे आंसर लिखना है इसका. मैंने वैसे ही लिखा है जनरल a बाई b की फॉर्म है, मेरे पास रैशनल नंबर की फॉर्म में, तो x माइनस 3 या x माइनस 5 है ग्रेटर देन 0 है. सो x इज इक्वल टू 3 एंड 5. वी हैव टू वैल्यूज. अगर हम इसको देखें यहां से, ओके, नंबर लाइन पे ना इसको ड्रॉ करते हैं. माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, हियर वी टेक 3 हियर 5. ओके, अब ना आपने क्या करना है. 5 है, 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू लो, लाइक सपोज मैंने 6 लिया 5 से बड़ा ना, तो 6 को इक्वेशन में पुट करते हैं. क्या आएगा 6 माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 5. व्हाट वी हैव 3 बाय 1. क्या है, पॉजिटिव है, तो देख लो यहाँ पे साइन कौन सा आ रहा है, प्लस पॉजिटिव. आपको एक साइन पता करना है, उसके बाद आप पीछे को जाओगे या अगर यहाँ पे साइन फाइंड आउट करोगे तो उसके बाद भी जाओगे आगे, तो आपको अल्टरनेट साइन निकालना है, प्लस माइनस प्लस. क्लियर? आपको क्या करना है, कोई भी बड़ी वैल्यू ले सकते हो. 5 से बड़ी कोई भी 6 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते हो. उसको इक्वेशन में पुट करके चेक करो कि उसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है. ओके, सो हमारे पास पॉजिटिव आया तो हमने अल्टरनेट साइंस लगा दिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. क्लियर? उसके बाद आपने क्या करना है, 3 से, अगर आपको वैसे भी एक और चीज करके देखनी है, 3 से छोटी वैल्यू पुट करके देख लो. 2 पुट करके देखें यहाँ पे, 2 माइनस 3 upon 2 minus 5. What we have, minus 1 upon minus 3. So we have a positive value. Positive sign है. Clear? अब देखो, अब बात आती है इंटरवल की कि हमें इंटरवल कैसे लेते हैं और आंसर को कैसे राइट आउट करना है. सो 6 माइनस 3 जब हमने 5 से बड़ी वैल्यू ली तो हमारे पास आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया. तो वैल्यू इज ग्रेटर देन 0. ट्रू. इस साइड हमारे आंसर सारे आएंगे जो इस इनइक्वालिटी को वेरीफाइड करेंगे कि ग्रेटर देन आंसर ऑलवेज 0 होगा. ओके, अब जब हमने 3 से छोटी वैल्यू पुट की तो क्या है आंसर अपना, पॉजिटिव. तो उसका मीनिंग क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि इस साइड भी जो वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी हमारे पास, ग्रेटर देन 0. अब बात आती है इन बिटवीन वैल्यूज की. 3 to 5 के बिटवीन में 4 पुट करके चेक करता हूं. यहाँ पे मैंने 4 को पुट किया, 4 minus 3 4 minus 5. What we have, 1 by minus 1.
इफ -1 इज ग्रेटर देन 0, कभी भी नहीं, -1 तो लेस देन 0 होता है, तो इस इंटरवल में तो अपना क्वेश्चन लाइन नहीं करेगा। तो हम लोग इंटरवल को राइट डाउन कैसे करते थे, सिंपल एज इट इज। तो ये दोनों वैल्यूज के लिए आंसर ट्रू है, तो हमारे पास आंसर कैसे राइट डाउन करेंगे, आंसर पूरे का पूरा आ जाएगा ना। ये ऊपर वाली टाइप से गेस कर रहा हूं मैं। सो -∞ to 3। अब दिस सिंबल इज फॉर यूनियन। यूनियन का मीनिंग क्या होता है कि सारी वैल्यूज, यूनियन का मीनिंग होता है ऑल वैल्यूज, कि इस इनके बिटवीन होने वाली वैल्यूज और 5 to ∞ के बीच में आने वाली सारी वैल्यूज, उनको हम लेंगे यहाँ पे। अब बात आती है ब्रैकेट्स की। हमने देखा था कि ब्रैकेट्स हमारे पास ओपन क्लोज, टू टाइप की ब्रैकेट्स थी, ओपन और क्लोज। ओपन ब्रैकेट कहां पे लगा देते हैं हम, जहां पे हमारा जो नंबर लाइन पे नंबर है वो इंक्लूडेड नहीं है, वहां पे हम लेते हैं ओपन ब्रैकेट। और क्लोज कहां पे लेते हैं, जहां पे हमारा वो नंबर इंक्लूड होता है। क्लियर। तो हमने देखा था लास्ट टाइम अपनी वीडियो में कि इनफिनिटी के साथ तो ऑलवेज ओपन ब्रैकेट आती है, तो ये बात तो क्लियर है, यहाँ दोनों साइड ओपन ब्रैकेट आएगी। क्लियर। अगर मैं वैसे तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्टली ओपन ब्रैकेट भी डाल सकते हो। इन केस अगर इनइक्वालिटी का साइन होता है, इक्वल टू का साइन होता, तो हम इस केस को डिस्कशन करते हैं कि ब्रैकेट्स कैसे लगानी है, इन दोनों साइड्स पे ब्रैकेट्स कैसे लगानी है। तो हम इस चीज को डिस्कशन करेंगे कि 3 और 5 के आगे, 3 के बाद और 5 के पहले ब्रैकेट कौन सी आएगी। क्लियर। सो इस क्वेश्चन में अपने पास आंसर क्या है, -∞ to 3 यूनियन 5 to ∞। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x -2 upon x plus 5, x -2 upon x plus 5 greater than 2। अब पहले वाले क्वेश्चन में तो अपने पास 0 था, तो हमने डायरेक्टली कर दिया ना, छोटा सा क्वेश्चन था। अब अगर आपके पास इस साइड कोई वैल्यू आ जाती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, उसको ट्रांसपोज करोगे दूसरी साइड। ओके, x -2 upon x plus 5 -2 greater than 0। okay, so take a LCM। 2 into x plus 5 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई सॉर्ट आउट ही कर लेते हैं, एक स्टेप इंक्रीज ही होगा और कुछ नहीं ज्यादा से ज्यादा। ओके, x -2 -2 into x -2x plus minus minus 5 2s are 10, x plus 5 greater than 0। after that x minus 2x, x minus 2x minus x or minus 10 minus 2 minus 12, so we have minus x minus 12 upon x plus 5 greater than 0। ओके, सो यहां पे आपके पास सबसे जरूरी बात है, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 था, इसीलिए हमने डिस्कशन नहीं किया। बट यहां पे आपके पास इस सिचुएशन पे आके सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा x के कोएफिशिएंट को प्लस का 1 बनाना, पॉजिटिव टर्म बनाना और कोएफिशिएंट भी 1 बनाना। तो कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, x plus 12 x plus 5। तो हमने देखा था कि वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय -1, जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सो मल्टीप्लाई बाय -1, x plus 12 upon x plus 5 is greater than 0। is it clear? x plus 12 upon x plus 5 less than 0। पहले मैं greater than बोल रहा था, less than 0। ओके, अब आगे पीछे वाले क्वेश्चन की तरह कि a by b is less than 0। ओके, when we have a by b less than 0 on equating, जब आप इक्वेट करोगे या सॉल्व करोगे x की वैल्यू को, तो x क्या आएगा अपने पास, x भी है -12 एंड -5,
ये दो वैल्यूज आएंगी यहां से। ओके, ड्रॉ ऑन अ नंबर लाइन -infinity प्लस infinity। Here we take -5, here we take -12, sorry, here we have -5, here we have -12। क्लियर? अब देखते हैं हमने क्या मेथड सीखा था वैल्यूज को देखने का, कि हम इससे बड़ी और इससे बड़ी या इसके बिटवीन की वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे कि इसका इंटरवल कौन सा होता है। ओके, -5 से लेटर्स -3 या -4 कुछ भी पुट करके देखें। -3 किया मैंने। ओके, -3 पुट करके देखते हैं इक्वेशन में। -3 + 12 -3 + 5 what we have, -3 + 12 -3 + 5 9/2। is it less than 0? is it सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, तो ये पॉजिटिव है तो अल्टरनेट करेंगे प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। क्लियर? उसके बाद -12 से थोड़ी सी आगे वाली भी टर्म -13 पुट करके देख लेते हैं, ज्यादा आगे क्यों जाना। -13 + 12 -13 + 5 what we have, -1/8 -8, सो माइनस से माइनस कट, ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, अल्टरनेट साइन के अकॉर्डिंग बीच वाला साइन क्या हो गया, नेगेटिव। अब इसके बिटवीन की भी कोई वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। -12 को -5 के बिटवीन -7 पुट करके देख लेते हैं। -7 + 12 -7 + 5 व्हाट वी हैव, 5/-2 5/-2। ओके, अब देखते हैं कि इंटरवल कौन सा आएगा। जब आपने -5 से बड़ी वैल्यू ली, ये पुट किया, तो क्या आ रहा है, 9/2। 9/2 इज लेस देन 0? नो, तो ये तो अपनी इनइक्वालिटी को सॉर्ट आउट ही नहीं कर रहा, इनइक्वालिटी को सॉरी सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, छोड़ दो। जब हमने x को -13 या कुछ भी पुट करके किया, ये रहा कैसा रहा अपना, जब हमने इसको -13 या कुछ पुट करके देखा तो अपने पास क्या आया, 1/8। इज 1/8 इज लेस देन 0? नो, तो ये इंटरवल भी नहीं आएगा अपना। अब क्या बच गया, 5/-2। -5/2 कितना होता है, -2.5। सो -2.5 इज लेस देन 0 और नॉट? यस, इट इज लेस देन 0। ओके, सो इंटरवल किसके बिटवीन लाई कर रहा है अपना, -12 to -5। तो हम इसको एज इट इज यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, -12 to -5। इज इट क्लियर? राइट डाउन कर सकते हो क्वेश्चन को। ये अपना रफ वर्क होता है सारा, ये आप रफ वर्क में चेक करते हो करके कि कौन सी वैल्यू किस में लाई करेगी। क्लियर? सिंपल काम है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाती है, जब a/b लेस देन 0 या a/b ग्रेटर देन 0 और a/b लेस देन इक्वल टू 0 या a/b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन आपने कुछ सिंपली काम करना है, आपने a और b की, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली थी, कोई इक्वेशन करने पे x + 12 की को सॉर्ट आउट करोगे तो -12 आएगा, +5 को सॉर्ट आउट करोगे तो -5 आएगा। इन दोनों वैल्यूज को मैंने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया। नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद मैंने चेक किया -5 से बड़ी वैल्यू करके मेरी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो अल्टरनेट साइंस के अकॉर्डिंग हमने प्लस माइनस प्लस राइट डाउन कर दिए। उसके बाद 12 -12 के आगे वाली वैल्यू पुट करके देखी और इनके बिटवीन की वैल्यू पुट करके देखी। 3 बार वैल्यूज मैंने पुट की। अब तीनों बार देख लो कौन सी वैल्यू इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है। मेरी ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, ग्रेटर देन 0, सो ये मेरी इनइक्वालिटी को सॉर्ट आउट नहीं करेगी या सेटिस्फाइड नहीं करेगी, तो ये इंटरवल भी गया। तो ये वैल्यू पॉजिटिव इसके बिटवीन, तो ये भी सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, तो ये भी अपना इंटरवल सॉरी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अब आ जाती है बारी इसकी, इसमें हमारी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव लेस देन 0, तो ये हमारे पास क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। क्लियर? आप लोग क्वेश्चन से एक बार राइट डाउन कर सकते हो। सो आप लोगों ने क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया। ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x plus 4 upon x minus 1 greater than is equal to 5। अब तक हमने जो क्वेश्चन किया था लेस देन ग्रेटर देन के लिए किया, अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। सो पहला काम क्या हमारा, 5 को इस साइड लेके आना, 5 को इस साइड लेके आते हैं, ठीक है। एलसीएम 2x plus 4 minus 5 into x minus 1। तो एक बार वो ब्रैकेट सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बट इसके बाद कैलकुलेशन डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है। 2x plus 4 minus 5 into x 5x minus minus plus, क्लियर। 2 minus 5 minus 3x 5 plus 4 9। अब इस स्टेप में आगे जब आपके पास a by b ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू जो भी इनक्वालिटी होती है वो जीरो बन जाती है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या लेस देन इक्वल टू जीरो, लाइक ना। तो हम लोगों को क्या करना होता है कि x का कोएफिशिएंट क्या करना है, ऑलवेज 1 बनाना है, प्लस 1 बनाना है। तो उसके लिए यहां से कॉमन क्या लेना पड़ेगा, -3, अंदर क्या बच गया, x minus 3 अपॉन x minus 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब -3 को रिमूव करना है तो मल्टीप्लाई बाय या डिवाइड बाय, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 1 बाय -3, अगर डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड बाय -3। ओके, सो -3 को यहाँ सिंपली उस साइड लेके जाते हैं तो 0 हो गया। ओके, सो क्या इक्वेशन बच गई अपने पास। अब ये इनइक्वालिटी चेंज होगी क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया था, तो इनइक्वालिटी क्या होगी, यहाँ पे चेंज हो गई। ओके, a by b फिर से वही कंडीशन। ओके, तो ऑन इक्वेटिंग जब आप इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, you have 1 and 3। ओके, draw a number line, here we have take point 1, here we take point 3, minus infinity plus infinity। ओके, सो 1 2 3, 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेके पुट करके देखें। ओके, आप वर्ष में यहाँ पे कर देते हैं, 3 से बड़ी मैंने 4 लिया, 4 minus 3 4 minus 1, बट वी हैव 1 by 3, पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस अल्टरनेट साइन लगाने होते हैं, प्लस माइनस प्लस। क्लियर है। ओके, 1 to 3 के बिटवीन वैल्यू पुट करके देखते हैं। 2 पुट कर ले, 2 minus 3 2 minus 1, बट वी हैव -1 by 1, नेगेटिव है। ओके, 1 से छोटी, -1 पुट करके चेक कर ले, -1 -3 -1 -1, what we have -4 by -2, minus से minus cancel, 2 2s are, so we have 2। ओके, अब देखते हैं इनइक्वालिटी कौन सी सेटिस्फाई होता है, इनइक्वालिटी को कौन सी वैल्यू वेरीफाई करती है। आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है जब आप इससे आगे जाते हो, तो हमें क्या है, 1/3 इज लेस देन इज इक्वल टू 0, तो 1/3 है, क्या वो 0 के इक्वल या 0 से छोटा है, बिल्कुल नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया। ओके, यहां पे क्या आ रहा है, 2 पॉजिटिव है, तो जब 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, इज इट ट्रू, नो, 2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो ये वैल्यू भी क्या होगी अपनी, कैंसिल। अब बची कौन सी, ये वाली। यहां पे क्या आंसर है अपने पास, -1 इज लेस देन 0, यस इट इज ऑलवेज लेस देन 0, सो आवर इंटरवल इज -1 to 3। बट अब बात आती है यहां पे इज इक्वल टू। अब ब्रैकेट्स कैसे लेनी है, हमने पीछे देखा था कि जहां पे इज इक्वल टू होता है तो इंटरवल में क्या होता है, वो इंक्लूड होता है, बट यहां पे आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे, देखते हैं। आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है, 1 2 3। ओके, अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं, सपोज इट मैं x की वैल्यू 3 इंक्लूड करता हूं इस इंटरवल में,
3 माइनस 3 0, 3 माइनस 1 2, तो 0 बाय समथिंग 0, 0 इज इक्वल टू 0, ट्रू, तो 3 तो इंक्लूड कर सकते हैं, क्लियर। अगर मैं x की वैल्यू 1 को इंक्लूड करता हूं इक्वेशन में, 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 1 0, समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड, तो इससे तो अपनी इक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होती। तो इसका मीनिंग क्या है कि हम 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते, और जिस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते उसको हम किस ब्रैकेट में लिखते हैं, ओपन ब्रैकेट में, क्लियर। ओपन ब्रैकेट क्यों आई और क्लोज ब्रैकेट क्यों आई, ये क्लियर है बात। ओपन ब्रैकेट 1 के साथ और 3 के साथ क्लोज ब्रैकेट, इज इट क्लियर। आप लोग राइट डाउन कर सकते हो क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is x plus 3 upon x minus 2 is less than is equal to 2. x plus 3 x minus 2 is less than is equal to 2. तो करना क्या होता है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को इस साइड लेके आएंगे, ये आ गया, ओके। So take a LCM, 2 into x, 2x minus minus plus 2 2s are 4 upon x minus 2 is less than is equal to 0. x minus 2x minus x, 3 plus 4 7. अब x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -1, हमें क्या बनाना है 1, तो 1 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू हैव दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। अगर आप माइनस को कॉमन लेते हो तो x - 7 अपॉन x - 2, -1 से इस साइड लेके आते हो तो इनक्वालिटी क्या होगी, चेंज, क्लियर है यहाँ तक। अब a y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, सो ऑन इक्वेटिंग, जब आप इक्वेट करते हो ऑन इक्वेटिंग x क्या आ गया अपने पास 2 और 7, ओके, x की वैल्यू 2 एंड 7, ड्रॉ नंबर लाइन 2 7, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ओके। 2 से बड़ा 7 से बड़ी की वैल्यू लेके चेक करते हैं, 9 ले लेते हैं, तो 9 को इस इक्वेशन में पुट करो, 9 - 7 अपॉन 9 - 2, व्हाट वी हैव 2/7, पॉजिटिव है, प्लस माइनस प्लस, ओके। आफ्टर दैट 2 से 7 के बिटवीन 5 पुट करके चेक कर लेते हैं, कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो आप इसके बिटवीन आने वाली, सो वी हैव -2/3 नेगेटिव, ओके। थर्ड वन इज 2 से इस साइड ना, तो -2 पुट करके देख लेते हैं, चलो इस बार -2 - 7 -2 वी हैव -9/-4, माइनस से माइनस कैंसल, वी हैव 9/4, क्लियर। अब देखते हैं इक्वालिटी की कौन सी टर्म वेरिफाइड करती है। जब आप 7 से बड़ी वैल्यूज लेते हो तो क्या है आपके पास 2/7, 2/7 इज इट ट्रू फॉर दिस इक्वेशन, 2/7 इज लेस देन इज इक्वल टू 0, इज इट ट्रू और नॉट, ऑब्वियस नॉट, ये दोनों ट्रू नहीं होंगे, चेक कर लो एक बारी,
ठीक है, ओके क्वेश्चन। तो 2/7 जो अपनी वैल्यू है इससे बड़ी पॉजिटिव है, लेस देन 0 कभी नहीं होगी, तो ये इंटरवल तो आएगा नहीं। आफ्टर दैट -2/3, सॉरी +2/3, वेट, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है ना, सॉरी मैं गलत बोल गया, माय मिस्टेक। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू था, मैं तभी सोच रहा था कि इक्वेशन में चेंज कैसे हो गया। तो 2/7 जब हमने 2/7 को यहाँ पे वेरीफाई किया, तो इज इट 2/7 ग्रेटर देन और 0 इक्वल टू 0? यस, तो इससे आगे वाली सारी वैल्यूज आएंगी, मतलब आएंगी, ठीक है। अब ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, तो इस साइड वाली भी सारी वैल्यूज आ रही हैं अपनी। ओके, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, ये किसके बिटवीन के लिए था, इसके, तो नेगेटिव वैल्यूज है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होंगी, तो ये इंटरवल नहीं आएगा। क्लियर? अब राइट डाउन कैसे करते हैं, ऐसे का ऐसा इंटरवल नीचे उतारना होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर -∞ to 2। जब आपके पास ऐसे दो टाइप्स की इक्वेशन, दो टाइप्स के आंसर आ जाते तो हम क्या यूज करते हैं, सिंपल यूनियन आफ्टर 7 to infinity, 7 to infinity, infinity के साथ ऑलवेज ओपन ब्रैकेट। अब इनइक्वालिटी में यहाँ पे इज इक्वल टू भी है, तो चेक करना पड़ेगा कि 2 और 2 के बाद और 7 से पहले कौन सी ब्रैकेट आएगी। ओके, अगर हम लोग x की वैल्यू 7 लेते हैं, 7 - 7 0, 7 - 2 5, अब 0 by something is 0, 0 is equal to 0, is it true? yes, तो हम 7 को इंक्लूड कर सकते हैं, yes ऑब्वियस कर सकते हैं। अगर हम 2 को करते हैं, 2 - 7 -5, but 2 - 2 0, something upon 0 is infinity, तो हम 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंफिनिटी बन गया तो अपनी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर? -∞ to 2 यूनियन 7 to infinity, और 7 यहाँ पे इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूड नहीं है, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है लास्ट पे जाके ब्रैकेट्स का। अगर ब्रैकेट गलत होगी तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया। इसका मीनिंग है 2 से 2 तक की वैल्यू, 2 इंक्लूड नहीं है, -∞ से लेके जितनी भी वैल्यूज आती हैं 2 से कम, वो सारी वैल्यूज के लिए, बट 2 इंक्लूड नहीं है। इसका मीनिंग क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट आती है यहाँ पे कि 7 से लेकर इनफिनाइट तक सारी वैल्यूज इंक्लूडेड 7 भी इंक्लूड है। क्लियर? 7 से लेके इंफिनिटी तक जो भी वैल्यू नंबर्स होंगे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, उतारना तो आप उतार सकते हो क्वेश्चन को। So we have discussed about next question. The question is 3/x minus 2 less than 1. 3/x minus 2 is less than 1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या था अपने पास, ट्रांसपोज कर लेंगे इसका, क्या आएगा ट्रांसपोज करके। ओके, ठीक है, एलसीएम माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, what we have -x plus 5/x minus 2, taking negative sign common, और -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे then x minus 5 upon x minus 2 is greater than 0, is greater than 0। on equating, equate करने पे, on equating we have x is equal to 2 and 5, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 2 5 माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। ओके, सो 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेके पुट करके चेक करते हैं इक्वेशन को। 5 से बड़ी 8 ले ले, 8 minus 5, 8 minus 5 upon 8 minus 2, what we have, 3/6, 1/2,
2। पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगी, ये पॉजिटिव आएगी। ओके, अब वैसे भी अगर आपको वेरीफाई डायरेक्ट करना है, बाकी की दो वैल्यूज पुट करके नहीं चेक करनी, तो हमें पता है कि इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव ना। हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में 3 वैल्यूज को पुट करके चेक किया। अब आप एक वैल्यू लो, फाइंड आउट करो, नेक्स्ट अल्टरनेट आ रही है, हमें वेरीफाइड है, तो हम यहीं से देखेंगे क्वेश्चन को। आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो पॉजिटिव कौन कौन से इंटरवल में है, इन दोनों इंटरवल्स में, दोनों इंटरवल्स में पॉजिटिव है। तो कैसे राइट डाउन करेंगे, -∞ to 2 यूनियन 5 to infinity, so we have -∞ to union 5 to infinity। अब ब्रैकेट से यहाँ पे तो ओनली इज इक्वल टू तो साइन ही नहीं है, ग्रेटर देन ओनली, तो ग्रेटर देन के लिए हम क्या लेते हैं ऑलवेज, या लेस देन के लिए ओपन ब्रैकेट, सो यू कैन यूज ओपन ब्रैकेट -∞ to 2 यूनियन 5 to infinity। क्लियर है, इज इट क्लियर? सो आज के हमने इस लेक्चर में हमें टाइप नंबर 2 की, जिसमें था ax + b अपॉन cx + d के साथ वेरियस इक्वालिटीज, उनको हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। उस टाइप के हमने यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन डिस्कशन किए, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में काफी मिल जाएंगे, आप उनमें से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्लियर? अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।